खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। 18 सितंबर 2024 के दिन दिखेगा 90 साल के बाद पूर्णिमा का चांद। पितृपक्ष में लगेगा चंद्र ग्रहण का साया। इन 5 राशियों की अचानक से चमक उठेगी किस्मत। जी हाँ दोस्तों, माता लक्ष्मी जी और धन के देवता भगवान कुबेर देव के आशीर्वाद से 18 सितंबर भाद्रपद पूर्णिमा से ही 5 राशियों का भाग्य उदय होने जा रहा है। 5 राशि वाले लोगों के जीवन में अचानक से करोड़पति बनने का योग बन चुका है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां, और साथ ही पूर्णिमा के दिन धन प्राप्ति के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। 3 ऐसे महा उपाय के ऊपर भी चर्चा करेंगे जो कि अगर आपने पितृपक्ष की शुरुआत चंद्र ग्रहण और भाद्रपद पूर्णिमा के महायोग के दिन कर लिया तो जीवन में आपको दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो कि धनवान बनने से रोक सके। तो सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में चर्चा करेंगे, ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। मित्रों, जय महालक्ष्मी। हिंदू धर्म शास्त्र में भाद्रपद पूर्णिमा का विशेष रूप से महत्व होता है। दोस्तों, पूर्णिमा का दिन किसी त्योहार से कम नहीं माना जाता, क्योंकि पूर्णिमा देवों के देव 33 कोटि देवी देवताओं की प्रिय तिथि मानी गई है। इस बार 18 सितंबर और 17 सितंबर दोनों ही दिन भाद्रपद पूर्णिमा है, लेकिन उदया तिथि के अनुसार भाद्रपद पूर्णिमा 18 सितंबर के दिन मनाई जा रही है। दोस्तों, भाद्रपद पूर्णिमा पर पूरे 90 सालों के बाद धृति योग, रवि योग, त्रिग्रही योग, शुक्रादित्य राजयोग और साथ ही 3 ग्रहों का मिलन होने से इस पूर्णिमा का जो महत्व है वो 100 गुना तक बढ़ चुका है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। सबसे पहले भाद्रपद पूर्णिमा के बाद किन किन राशियों की किस्मत में क्या क्या परिवर्तन होगा, उसके बाद धन प्राप्ति के उपाय के ऊपर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, भाद्रपद पूर्णिमा के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा मी मू मे मो टा टी टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। यानी कि अंग्रेजी के एम अक्षर से जिनका भी नाम होता है ना, उनकी सिंह राशि होती है। सिंह राशि वाले लोगों के लिए इस बार भाद्रपद पूर्णिमा का जो समय है वो किसी भी वरदान से कम नहीं होने वाला है। एक तो आपके 10वें भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, जो कि खूब अच्छा धन का लाभ दिलाने वाले हैं। कुंडली का 10वां भाव प्रसिद्धि, लाभ और पहचान का माना जाता है। ऐसे में भाद्रपद पूर्णिमा के बाद से ही सिंह राशि वाले लोगों को अचानक से धन का लाभ मिलेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, व्यापार में आपको नई पहचान मिलने वाली है, परिवार के लोगों के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा और पैतृक संपत्ति से भी अप्रत्याशित रूप से लाभ मिलेगा। जिनके भी सिंह राशि वाले लोगों के जीवन में अगर पैतृक संपत्ति को लेकर कोई भी वाद विवाद चल रहा है या कोर्ट कचहरी से जुड़ा कोई भी मुकदमा चल रहा है तो उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। आप अपनी बातचीत के तरीके से खूब अच्छा परिणाम नौकरी और व्यापार में भी सफलता हासिल करेंगे। जो भी व्यक्ति अपना स्वयं का व्यापार करते हैं या पार्टनरशिप में कोई भी कामकाज करते हो, व्यापार में आपको दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी। आर्थिक रूप से धन का लाभ होगा, धन की बचत भी बनेगी। पुराना अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उससे भी जबरदस्त रूप से लाभ मिलने वाला है। कुल मिलाकर सितंबर महीने से ही दिसंबर तक ये जो 3 महीने हैं ये आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे, और साथ ही इन 3 महीनों में आपकी जो बैलेंस शीट है वो काफी ऊपर तक जाएगी। पूरे साल भर का आप टारगेट अचीव कर पाएंगे। लव लाइफ भी आपकी अच्छी बनी रहेगी। जीवन साथी का पूर्ण रूप से सपोर्ट मिलेगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से भाद्रपद पूर्णिमा से ही सिंह राशि वाले लोगों के जीवन में लक्ष्मी जी की विशेष रूप से कृपा बरसने वाली है। दोस्तों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी जरूर लिखिए। आपकी जिंदगी की गाड़ी सही दिशा में रफ्तार पकड़ेगी। जो भी विद्यार्थी है, छात्र है, अगर आप कई दिनों से अपने लिए किसी अच्छी प्रतियोगी परीक्षा या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो भी उसमें आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। विदेश में शिक्षा हासिल करने का मौका मिलेगा और नौकरी में भी आपको तरक्की और प्रमोशन के योग बनेंगे। जो भी बेरोजगार है, लंबे समय से अगर आप अपने लिए किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे थे या आप वर्तमान नौकरी को चेंज करना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, दोनों ही परिस्थिति में 18 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक ये जो 12-13 दिन का जो समय है ना, ये आप लोगों की सोई हुई किस्मत को चमका देगा। लंबे समय से जो रुके हुए या अटके हुए कार्य थे वो आपके अब धीरे धीरे बनने लगेंगे, और पुराना कोई भी फंसा हुआ पैसा है ना तो वो भी आपको वापस मिलने का योग बनेगा। जो भी लड़का या लड़की अगर कुंवारे हैं, सिंगल है और आप अपने लिए किसी अच्छे
रिश्ते की तलाश कर रहे थे तो आपकी यह विवाह की बातचीत चलना 18 सितंबर के बाद से ही शुरू होगी और नवंबर तक कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोगों का विवाह का योग भी बनेगा। चलिए जान लेते हैं भाद्रपद पूर्णिमा के बाद से ही अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नौ ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? कब आपके जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होगी? सरकारी नौकरी का योग है या नहीं? किस विभाग में, किस डिपार्टमेंट में आपको आसानी से नौकरी की प्राप्ति होगी? आपका स्वयं का मकान कब बनेगा? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, व्यापार में आपको नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे, आपके बनते बनते कार्य लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं भाद्रपद पूर्णिमा के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ वा वी वु वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए भी यह जो भाद्रपद पूर्णिमा है ना, इसमें 3 ग्रहों का मिलन हो रहा है। यह दुर्लभ महायोग वृषभ राशि वाले लोगों के भाग्य को अचानक से चमकाने वाला है। 18 सितंबर के बाद से ही समय आपके लिए काफी अच्छा और खास बना रहेगा। एक तो आपकी राशि में देवगुरु बृहस्पति प्रवेश कर चुके हैं और इसके अलावा अब आने वाले समय में गज लक्ष्मी, शुक्रादित्य योग और गज केसरी जैसे योगों का निर्माण हो रहा है। इससे आपको अपने भाग्य का भी पूरा साथ मिलेगा। लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने के साथ साथ धन धान्य में भी बढ़ोतरी होगी। परिवार के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा, आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा और जो भी आपका प्रोजेक्ट, डील या ऑर्डर अगर कोई भी रुका हुआ था व्यापारियों का, वो अब आपको फिर से ग्रोथ होकर मिलने वाला है। करियर में आपको शानदार रूप से सफलता मिलेगी। नई नौकरी की तलाश आपकी पूर्ण होने वाली है। बेरोजगार लोगों का भाग्य उदय होगा। जो भी कुंवारे हैं या सिंगल है, वृषभ राशि वाले लड़का लड़की माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से 18 सितंबर के बाद आपके विवाह की बातचीत चलना शुरू होगी और साल 2024 में आप लोगों का विवाह भी निश्चित होगा। दिसंबर के महीने में ही आपके घर में विवाह की सहनाई गूंजने का पूरा योग बन रहा है। जो भी विद्यार्थी है ना, शिक्षा या फिर नौकरी पाने के लिए आप विदेश जाने का अगर सपना देख रहे हैं या अप्लाई कर रखे हैं ना, तो उसमें भी आपको लाभ मिलने की संभावना है। चलिए जान लेते हैं भाद्रपद पूर्णिमा के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा सी सु से सो दा गु गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए भी भाद्रपद पूर्णिमा का जो समय है ना, यह काफी अच्छा साबित होने वाला है। एक तो आपके लग्न भाव में भगवान शनिदेव विराजमान है, शनि की 7.5 भी चल रही है और साथ ही सितंबर के महीने में सस राजयोग और भद्र राजयोग का भी निर्माण हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि के चौथे घर में रहने वाले हैं। उसके अलावा शुक्रादित्य राजयोग यानी कि शुक्र और सूर्यदेव की युति बन रही है। एक साथ इतने ग्रहों का महासंयोग बनने से कुंभ राशि वाले लोगों के जीवन के दरवाजे अचानक से बदलने वाले
हैं। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से कुंभ राशि वाले लोगों को अपने करियर में पूरा फोकस बनेगा। आने वाले समय में आपको शानदार रूप से लाभ मिलेगा और आप अपने कार्य की सराहना करेंगे। कार्य क्षेत्र में तरक्की के भी उच्च अवसर मिलेंगे। आर्थिक स्थिति की बात करें तो नई संपत्ति में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप लंबे समय से अपना स्वयं का मकान, गाड़ी, वाहन, प्लॉट, जमीन कोई भी खरीदने की इच्छा कर रहे थे ना, तो अब ये इच्छा भी पूर्ण होगी। आपका खर्च कम और बचत ज्यादा होगी। भविष्य के लिए यह अच्छा साबित रहेगा। प्रेम संबंधों के मामलों में भी आप लोगों को पारिवारिक समस्याओं से निजात मिलेगी। पति पत्नी के बीच आपसी संबंधों में सुधार बनेगा। परिवार में सुख, शांति और खुशियां बनी रहेगी। पूरे 18 महीनों के बाद कुंभ राशि वाले लोगों के जीवन में अब काफी अच्छा परिवर्तन आने वाला है। चलिए अंत में जान लेते हैं भाद्रपद पूर्णिमा पर धन प्राप्ति के कुछ विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों, भाद्रपद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी की कृपा हासिल करने के लिए आप लोग एक जो महत्वपूर्ण उपाय है आर्थिक स्थिति में सुधार लाने का, दोस्तों आपको क्या करना है कि भाद्रपद पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। उसके बाद स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर सूर्योदय के समय पीतल के या फिर तांबे के पात्र में भगवान सूर्यदेव को जल का अर्घ्य दें। उसके बाद माता लक्ष्मी जी की पूजा करें और पूजा के दौरान लाल रंग के फूल जैसे कि गुड़हल आदि उनको अर्पित करें और इसके साथ ही कनक धारा स्रोत का पाठ भी करें। इससे माता लक्ष्मी जी की अति कृपा होगी। और दोस्तों, आर्थिक तंगी का अगर आपकी कोई भी दिक्कत चल रही थी, धन संबंधी परेशानी चल रही थी, चाहे कर्जे की दिक्कत हो, ये सारी परेशानियां आपकी दूर होने वाली है। उसके अलावा भाद्रपद पूर्णिमा के दिन ही पितृ पक्ष की शुरुआत हो रही है। ऐसे में पितृ दोष से छुटकारा पाने के लिए आपको भाद्रपद पूर्णिमा के दिन अन्न का दान करें। उसके अलावा कोड़ियों का दान, सफेद मिठाई का दान, सफेद वस्त्रों का दान, धन का दान या फिर जो चांदी होती है, सिल्वर जो भी सफेद रंग की होती है, उसका दान करना भी अति उत्तम माना गया है। इससे आपके घर में धन की बरकत आती है और साथ ही घर में किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं होती और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर में भौतिक सुख शांति हमेशा विराजमान रहती है। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए भाद्रपद पूर्णिमा से जुड़े इस अपडेट वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।